नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान दस्तक से डेज में स्वागत है। ये आपका सवाल है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, तो आयत का परिमाप कितना होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर x सेंटीमीटर। अब हमें कुछ चीजें यहाँ पे और समझनी होंगी। दो सूत्रों को, एक सूत्र आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के, तथा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणे भुजा। अब चूंकि हमने यहाँ माना है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। भुजा हमारी कितनी है, x सेंटीमीटर, तब आपका x सेंटीमीटर गुणे x सेंटीमीटर बराबर आपका आएगा x स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें आगे क्या देखना है, सवाल में दिया गया है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तथा आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो। तब हम यहां देखेंगे, आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा x है, तो x से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई आएगी x प्लस 5 सेंटीमीटर। तथा आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई बराबर होगी, क्योंकि प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, इसलिए x माइनस 3 सेंटीमीटर। अब आगे दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम यहां कर देंगे तुलना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला है, x स्क्वायर सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है, x प्लस 5, और चौड़ाई कितनी है, x माइनस 3। अब अगर इस सेंटीमीटर को अभी हम हटा दें तो कितना होगा हमारा, x स्क्वायर बराबर, इसको हम हल कर लें अलग से यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 में x माइनस 3 से हम गुणा कराएंगे, x का गुणा x से x स्क्वायर, यहाँ पे 5x, और यहाँ आपका जब 3 से गुणा होगा, माइनस का 3 है तो माइनस 3x, और आपका माइनस 15। इसको और आगे कर लें तो x स्क्वायर, 5x में 3x माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 2x माइनस 15। तो जो आपका प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 2x
माइनस 15। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर दोनों क्या हैं, सेम है दोनों तरफ, तो इन्हें हम काट सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बचेगा क्या हमारा, 2x माइनस 15 बराबर 0 कर देते हैं तो आ जाएगा कितना, 2x बराबर 15 के, तो x बराबर प्राप्त होगा 15/2। इसको भी हम हल करेंगे तो आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, वर्ग की भुजा। ये हमारी निकल के आ गई वर्ग की भुजा, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसको रख लें आयत की लंबाई चौड़ाई निकालने के क्रम में। तो आयत की लंबाई, चूंकि हमने क्या देखा था, आयत की लंबाई x प्लस 5, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। x बराबर आया 7.5, 5 इसमें और जोड़ दिया तो ये आपका प्राप्त हुआ 12.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई थी हमारी x माइनस 3, यहाँ 7.5 x का मान, इसमें -3 कर दिया तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था, आयत का परिमाप कितना होगा। तो एक सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी निकली, 12.5 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ लेते हैं, अलग से जोड़ लिया करो, कहीं गलती होने की यदि संभावना आपको लगे तो 12.5 में 4.5 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0.24617 और यहाँ पे 17 सेंटीमीटर आपका ये योग प्राप्त हुआ। तो अब आप यहाँ 2 गुणे 17 कर दोगे तो आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। अतः जो आपका आंसर प्राप्त होगा 34 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह सवाल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और यदि यह सवाल आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आपको हम ऐसी ही नई वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।